Hello students, welcome back to your physics concept class, and it's Saturday today. So it's your objective question session time. So let me start our session 8th of the objective questions, including the topics grouping of resistances, Kirchhoff law, and grouping of cells. And as always, we have just 10 questions in this particular session, and we require some formulae for solving these questions. Let me write down the some formulas. Okay, चलिए कुछ formulas की बात करते हैं. कौन कौन से फॉर्मूले इस सेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ सकते हैं. ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, मीन्स आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज चाहिए होगा जो आपको पता है. समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस फ्रॉम 1 to n, जितने भी सबमिट होंगे. पैरेलल भी आपको चाहिए होगा. सो पैरेलल आपके लिए क्या होगा, ये रेसिप्रोकल के टर्म में रहता है. तो द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू I equals to 1 to n 1 upon Ri, and the formula for the Kirchhoff law, the Kirchhoff first law, sigma I equals to 0, that is the current, incoming current is equals to outgoing current at a junction. Okay, the second law, ये कौन सा लॉ है, किरचॉफ. सेकेंड लॉ क्या है, द सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड आर इन अ लूप और मेश ऑफ ए सर्किट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ दैट सर्किट. दिस इज द सेकेंड लॉ. नाउ इफ अ सेल with its internal resistance R and EMF E is sending a current through a resistance R, then the current is given by the EMF divided by the total resistance, that is external plus internal resistance. For the grouping of cells, I equals to equivalent EMF of the grouping in series और in parallel जो भी है, divided by R plus equivalent internal resistance. तो ये कुछ फॉर्मूले जो मैंने नोट डाउन किए हैं जो आज के क्वेश्चंस में यूज़ हो सकते हैं या यूज़ होने वाले हैं पूरा. तो चलिए अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर सेशन. सेशन 8th. Objective questions. Okay, so let's we start our first question. For the first question, see on your screen, your first question is, a current of 2 ampere flows in a system of conductors as shown. The potential difference BA minus BV will be. There are 4 options in the question, you can see on your screen. The first option is 2 volt, the second option is 1 volt, the third option is minus 1 volt, and the fourth option D is minus 2 volt. So this is a combination of 4 resistances, and we want to find out the potential difference between the point A and B. So returns back to the board for understand the question. ये आपको given है, इस तरीके के ये 4 रेजिस्टेंसेस आपको गिवन है. यहाँ पे 2 एम्पियर करंट पास आउट हो रहा है. दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ए, एंड दिस पॉइंट इज सी. ओके, एंड दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम, एंड दिस इज 2 ओम. तो इसमें आपको चाहिए है बी ए माइनस वी वी. आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन 1, वी ए माइनस वी वी. दिस इज द फाइंड. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं
ऑलमोस्ट ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा शेप है। ये आपको पता है कि ये एक ही पाथ ए डी से सी तक जाने के लिए मैं एक पाथ ये अलॉन्ग वर्क कर रहे हैं, तो ये सारे रेजिस्टेंस 2 और 3 सीरीज में होंगे। ऐसे डी से सी इस पाथ पे जाने के लिए 2 रेजिस्टेंसेस से होके एक ही पाथ जा रहा है 3 और 2 ओम, मीन्स ये दोनों सीरीज में है, तो 2 और 3 ये भी सीरीज में है, 3 और 2 ये भी सीरीज में है, और ये आपस में पैरेलल में है क्योंकि डी से सी तक जाने के लिए हमारे पास 2 पाथ हैं, एक ये डी ए सी और एक ये डी वी सी। तो मीन्स 2 और 3 सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा 2 + 3 डायरेक्टली 5, और यहाँ 3 + 2 ये भी 5 है, दोनों आपस में पैरेलल है, मीन्स डी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ये जो 2 एम्पियर करंट जा रहा है ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इधर का है और इधर के रेजिस्टेंस सेम है, तो ये करंट इक्वल डिवाइड होगा, मीन्स इसमें 1 एम्पियर होगा और इस वाली आर्म में भी 1 एम्पियर होगा। और हमें चाहिए क्या वी ए माइनस वी वी, मतलब इस पॉइंट का हमें पता हो, इस पॉइंट का पता हो, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए वी डी माइनस बी ए अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या होगा आई इंटू आर, आई है 1 और आर है 2, दिस इज 2 वोल्ट। ओके, अब यहाँ बी पॉइंट का भी चाहिए, तो वी डी माइनस वी वी इक्वल्स टू, यहाँ भी करंट 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये कितना हुआ 3 वोल्ट। ओके, सो ये 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, और हमें चाहिए वी ए माइनस वी, मतलब बी ए को पॉजिटिव होना चाहिए और बी वी को नेगेटिव होना चाहिए। तो हम क्या करें, इस टर्म को वी डी माइनस वी वी और माइनस इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। बी ए हमें पॉजिटिव चाहिए है तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं, वी डी माइनस वी ए। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो टर्म ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो बी ए माइनस वी वी हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं बी डी माइनस वी वी इक्वल्स टू कितना है 3 वोल्ट, और माइनस बी डी माइनस वी ए इक्वल्स टू कितना है वी डी माइनस वी ए इक्वल्स टू 2 वोल्ट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये वी डी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, ये बी ए पॉजिटिव हो जाएगा, वी वी नेगेटिव रहेगा, तो जैसे वी ए माइनस वी वी इक्वल्स टू 2 - 1 3 1 वोल्ट। और अब जो ऑप्शन देखे हैं आपने, तो वो ऑप्शंस आपका, ठीक है, वंस अगेन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कोई ऑप्शन इनमें है तो ऑप्शन आर 2 1 -1 एंड -2। तो जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन वी इज करेक्ट, तो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो रिटर्न्स बैक टू द बोर्ड, तो the right option is option B. This is your first question. You can note down the solution if you want. Now we are moving towards our next question. For the next question, see on your screen. The next question is the equivalent resistance between the points A and B of a network shown इन फिगर देख रहे हैं आप, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है फिगर पे, और 3 रेजिस्टेंसेस भी कनेक्ट हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 रेजिस्टेंस है और एक पॉइंट ए गिवन है और एक पॉइंट बी गिवन है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन है, ए इक्वल्स टू 3/4 आर, बी इक्वल्स टू 4/3 आर एंड सी इक्वल्स टू 5/4 आर एंड डी इक्वल्स टू 4/5 r. So for solving the question returns back to your screen. तो देखिए ये सारे के सारे आपको r गिवन है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो a और b पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। इफ को आप देख सकते हैं, इफ वाले पॉइंट में एक तीनों का एक पॉइंट इससे कनेक्ट है और अदर पॉइंट एक ही टर्मिनल पे है, मीन्स जो सप्लाई यहाँ आ रही होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी। तो इस अगर हम डायग्राम को इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें डायग्राम ये मिलेगा, ए पॉइंट हमने यहाँ ले लिया है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस आर है और इसके आगे 3 पॉइंट है, इसके 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, मीन्स एक को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, दूसरे को ऐसे यूज़ कर सकते हैं और तीसरे को ऐसे बना सकते हैं इसको। और ये तीनों के तीनों इनके जो सेकंड पॉइंट्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं, भले ही ये डिस्टेंस दिख रही है बट एक ही पॉइंट पे अगर करंट यहाँ जो आएगा वो यहाँ भी तो आएगा। तो इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये पूरे का पूरा बी पॉइंट से जो सप्लाई जाएगी वही इन तीनों टर्मिनल पे पहुंचेगी। ये पॉइंट हो गया बी। तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड सर्किट, आर आर एंड आर। तो यू कैन सी ये तीनों आर पैरेलल में है और इनके कॉम्बिनेशन से जो एक सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा वो इसकी सीरीज में होगा। तो अगर हम इसको हम ऐड करें तो पहले हम 1/r' बॉक्स का ले लेते हैं, तो वो क्या होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r दैट इज 3/r दैट इज r' इक्वल्स टू r/3 रेसिप्रोकल को। अब ये जो पूरा है और सिंपल अगर करें इसको तो r ये था, अब ये जो पूरा बॉक्स था इस पूरे बॉक्स का रेजिस्टेंस हो गया r/3। ओके, तो अब ये r में r/3 आपस में सीरीज में है, तो फाइनल रेजिस्टेंस जो हमें मिलने वाला है r इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा r प्लस इसमें r/3 ऐड कर देते हैं तो 3 प्लस दिस इज 4/3r। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस जो हमारे पास थे वो 4 ऑप्शंस थे। वो कौन कौन से ऑप्शंस थे? ऑप्शन थे हमारे पास 3/4r, 4/3r एंड 5/4r एंड 4/5r। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप खुद ही चेक कर पा रहे हैं। 4/3r द बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर इज बी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को भी अगर आप चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पॉज करके, ठीक है, या वीडियो को दोबारा प्ले करके इसका पूरा सोल्यूशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो चलिए मैं इसको रब करता हूँ। Now our third question. For the third question, see on the screen. So question 3, the effective resistance across the points A and I is 4 options in the question third, and the options are A equals to 2 ohm, B equals to 1 ohm, and C equals to 0.5 ohm, and D equals to 5 ohm। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। टू सॉल्व द क्वेश्चन रिटर्न्स बैक टू द स्क्रीन। ओके, सो देखिए जो डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है वो कुछ इस तरीके का है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आई है जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, इसी तरीके से ये और ये गिवन है आपको और ये गिवन है, और ये पॉइंट्स आपको दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये पॉइंट गिवन है। और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस 2 ओम है। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 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 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ कहीं भी मैंने आपको बोला 5 रेजिस्टेंस गिवन हो तो ये ज़रूर चेक कर लिए कि वहाँ पे बीट स्टोन बिस तो नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला 2 और ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, इनके डायगोनल में एक 2 ओम है और इनका रेशियो हम चेक करते हैं 2/2 इज 1, 2/2 इज 1। मीन्स ये एक बैलेंस बीट स्टोन बिज है। कौन सा? बी। अगर इस पॉइंट को हम ओ सपोज करें, ओ डी सी, इट इज अ बैलेंस। तो बीट स्टोन बिज जब बैलेंस होता है तो उसका डायगोनल वाले रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता, मीन्स उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो ये वाला रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। सेम एयर दूसरी साइड में अगर हम देखें तो 2/2 और ये डायगोनल में है तो ये भी वर्क नहीं करेगा। तो अगर हम सिंप्लीफाई सर्किट लें तो इस फिर से ये होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट यहाँ है, ये 2 ओम आपका ये हो गया, फिर 2 ओम आपका ये हो गया, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है 2 ओम, ये एक ये हो गया, सॉरी एक 2 ओम आपका ये हो जाएगा और यहाँ से एक 2 ओम ये हो जाएगा। और ये जो मिडल में 2 थे, एक ये और एक ये, और फिर इसी तरीके से एक ये और एक ये, और ये पॉइंट है। ये सिंप्लीफाई सर्किट हो गया 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। ये सारे के सारे 2 ओम। अब आप इजली देख सकते हैं ये 2 सीरीज में है, ये 2 सीरीज में है,
और ये आपस में पैरेलल में है, ये और ये आपस में पैरेलल है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, ए पॉइंट ये, ठीक है, और यहाँ पे जो हम ले रहे हैं तो एक ये और ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में मिल रहा है। ये जो मिडिल वाली लाइन ले रहे हैं तो इसमें 2 ओम ये, फिर इसके पैरेलल में दूसरा 2 ओम है, फिर आगे इन दोनों को अगर मिक्स करें तो ये दोनों पैरेलल है। ये दूसरा बॉक्स हो गया 2 ओम एंड 2 ओम, और ये थर्ड रो में 2 और 2 ये सीरीज में हो गए, ये 2 ओम और ये 2 ओम, और ये फाइनल सिंप्लीफाई सर्किट हो गया 2 ओम और 2 ओम का। अब आप देख सकते हैं ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, और ये बीच वाले दो पैरेलल में, ये बीच वाले दो पैरेलल में। तो यहाँ हम आर इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं 2 एंड 2 सीरीज में, ये तीनों लाइनें सीरीज में है, तो पहले सॉरी पैरेलल में है, तो पहले वाले का आपको सॉरी 1/R क्यू इक्विवेलेंट, तो ये 2 + 2 4 हो गया, मीन्स 1/4। अगर हम इस दूसरे की बात करें तो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, ठीक है, ये आपस में पैरेलल, तो ये 1/2 + 1/2 इनका इक्विवेलेंट 1 हुआ, 1/2 + 1/2 इनका 1 हुआ, और ये आपस में सीरीज में हुए, तो 1 + 1 ये कितना हो गया, 2 हो गया। और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/2, फिर सेम ऐसे ही 2 + 2 4, और इसका रेसिप्रोकल 1/4। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 2/4 तो ये हो गया, ये और ये प्लस 1/2, 2/4 का मतलब भी 1/2 है, तो ये 1 हो गया। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओम। क्या इसमें कोई ऑप्शन 1 ओम है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो ये भी अगर आप देख सकते हैं तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। Now for the fourth question, see on the screen. The fourth question, in the network shown in the figure, each of the resistance, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, each of the resistance equals to 2 ohm. The resistance between the points A and B, if यहाँ भी 4 options आपके पास में है, इसलिए सारे के सारे इक्वल 2 ओम के रेजिस्टेंसेस आपको गिवन है और 4 पॉइंट्स आपके पास में है। ओके, तो इस डायग्राम को ठीक से अंडरस्टैंड देख लीजिए आप एक बार कि किस तरीके का डायग्राम है ये, क्या आपसे इसमें फाइंड आउट कराया जाएगा और इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स की बात है यहाँ पे। तो नाउ लेट अस बैक टू द स्क्रीन। तो दिस इज योर फिगर, इसमें आपको सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 ओम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो आपको गिवन है, द ऑप्शंस आर A equals to 1 ohm, B equals to 4 ohm, C equals to 3 ohm and D equals to 2 ohm. ओके, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए है, बी है, ए बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट चाहिए सारे। कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। मैंने पहले भी कई बार बोला कि जब भी 5 रेजिस्टेंस किसी कॉम्बिनेशन में गिवन है, आपको ये चेक कर लेना है कहीं वो व्हीट स्टोन बेस तो नहीं है। तो देखिए, इस डायग्राम को अगर हम सिंप्लीफाई करें, ए पॉइंट को अगर हम बाहर ले लें, ए पॉइंट को, तो ए पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, एक ऐसे जा रहा है 2 ओम और एक ऐसे जा रहा है 2 ओम। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इन दोनों, ये जो इसके दोनों रेजिस्टेंस हैं, इसके नेक्स्ट दोनों टर्मिनल जो हैं वो किसी तीसरे रेजिस्टेंस से ऐड है। अगर हम सपोज करें इस पॉइंट को सी डी ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जो सी डी पॉइंट्स हैं, ये इनके बीच में जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस और 2 ओम, इसको हम सी और डी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। अब सी और डी के साथ में डी और बी पे एक पॉइंट कनेक्ट है, मीन्स डी पॉइंट ये है, ठीक है, डी पॉइंट ये है, और इसके साथ में ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस और आपके ऐड हो रहे हैं, एक डी और सी। एक सी के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक डी के साथ कनेक्ट है, मीन्स सी के साथ वाला 2 ओम है और डी के साथ वाला भी 2 ओम है, और ये दोनों के दोनों जाके बी पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं,
इस तरीके से ये बी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो आप फिर से चेक कर सकते हैं, जो सारे के सारे 2 ओम है तो 2/2 मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इस वाले रेजिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं होगा। तो सिंपल है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये 2 सीरीज में, ये 2 सीरीज में और ये रो आपस में पैरेलल। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सर्किट ये होगा ए, ये जो ऊपर वाला है 2 + 2 ये बन गया 4 ओम का, और ये जो नीचे वाली रो है ये भी 2 + 2 है, ये भी बन गई 4 ओम की, और ये पॉइंट हो गया V। तो यू कैन सी हियर देयर आर 2 4 ओम रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल इन दिस सर्किट। चाहे तो आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हैं, द गिवन सिस्टम इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इन द डायगोनल CD इज यूजलेस। ओके, तो आप सीधे फाइंड कर लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/R इक्विवेलेंट, इसको अगर हम R1 लें और इसको R2 लें तो 1/R1 + 1/R2, और दोनों ही 4 है, 1/4 1/4 दैट इज 2/4, 2 हो गया, ये 1/2 आ गया, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 ओम। ऐसा कोई ऑप्शन आपको इसमें दिखाई दे रहा है? देख रहे हैं ना आप, फिर से देख लीजिए एक बार, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था, इसमें ये 2 सीरीज में थे 2 और 2, ये 4, ये 2 और 2 4, और ये आपस में पैरेलल, तो 4 ओम का ऊपर वाला 4 ओम का नीचे वाला, तो इनको जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो पैरेलल में निकालना है, 1/4 + 1/4, इनको जब ऐड करते हैं तो 2/4, ये 1/2 आया, R इक्विवेलेंट 2, एक ही ऑप्शन यहाँ पे D, तो D ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आंसर इज D option is correct here. Okay, now we are moving forward for the next question. See on your screen. The next question is 12 wires of equal length and the same cross section are connected in the form of a cube. डायग्राम में क्यूब देख रहे हैं आप, क्यूब देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ ए क्यूब। इफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ ईच द वायर इज R, देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 डायगोनल एंड्स वुड बी, जो आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। टू नो द ऑप्शंस रिटर्न बैक टू द बोर्ड, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन A is 2R, ऑप्शन B is 12R, ऑप्शन C is question number is 5, and option C 5/6R, ऑप्शन D is 8R। ये 4 ऑप्शंस है। डायग्राम आपको ये गिवन है। ओके, अभी देख सकते हैं। ओके, ये आपका डायग्राम है। तो ये 2 डायगोनल एंड्स हैं, एक ये है, एक ये है। इनके अक्रॉस जो है आपको रेजिस्टेंस चाहिए, और सारे के सारे ये R है। वायर कितने हैं? 12 वायर है। तो है भी, आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 12 वायर है। चाहे तो आप हर किसी लाइन पे R लिख के देख लीजिए, वो काउंटिंग में 12 आ जाएगा। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिए, जब भी ये क्यूबिक कॉम्बिनेशन आपको गिवन है, क्यूबिक हो, ये पैरेललोपाइप्ड हो, और डायगोनल के एंड्स में आपको कनेक्ट कॉम्बिनेशन देखना हो, चाहे इस तरीके से कैपेसिटर साइड किए गए हों या रेजिस्टेंस साइड किए गए हों, तो इस कॉम्बिनेशन की फिगर कैसी होगी? सिंप्लीफाई सर्किट इसका अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये सारे R बना दूँ मैं, ठीक है, ये सारे R हैं आपके पास में, और 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। अब ये काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक R कहीं में से गए दिफा। ओके, 12 R है। तो फिर से काउंट करिए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 वायर है। तो इनका जो सिंप्लीफाई सर्किट होगा वो किस तरीके का होगा, ये देख सकते हैं आप। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 3 लाइन्स आप देख सकते हैं, एक पाथ ये जा रहा है, एक पाथ ये जा रहा है, एक पाथ ये जा रहा है, मतलब ये 3 आपस में पैरेलल है। तो इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये और ये, ठीक है। तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, इसको कनेक्ट कर दिया।
अभी जो मिडिल का और इधर वाली लास्ट वाले डायगोनल को देखेंगे, उधर वाले 3 भी ऐसे ही कनेक्ट होंगे, लेकिन ये जो मिडिल में वायर हैं बचे हुए 6 वायर, ये भी आपस में पैरेलली होंगे। वो किस तरीके से होंगे देखिए, 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3, ये 6 आपस में पैरेलल हैं, ये 6 वायर। और फिर लास्ट में फिर से 3 इधर वाले कॉर्नर के लिए, R फिर R और फिर R, ये फाइनल पॉइंट होगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब 3 ये पैरेलल, 3 ये पैरेलल, 6 ये पैरेलल। इन सब पे आप नोटिस कर सकते हैं R R R R R R। तो आप देख सकते हैं, अगर इस पूरे बॉक्स को हम लिखें, इस पूरे को R1, दूसरे वाले बॉक्स को R2 और इस वाले को R3, इनके इक्विवेलेंट को, तो पहले वाले में 3 पैरेलल है, 1/R1 मीन्स 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 3/R, तो R1 आपका हुआ R/3। ओके, सेम ऐसे अगर हम R3 की बात करें, R3 में भी यही पोजीशन है, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल है, इसका भी R/3 होगा, लेकिन ये जो है वो 6 है। तो R2 की अगर हम बात करें तो यहाँ होगा फिक्स टाइम होगा, 1/R 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 6/R, तो ये होगा R/6। इन सबको हम ऐड कर दें तो फाइनल जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, R/3 प्लस R/3 प्लस R/6। इनको ऐड करके देखते हैं, ये होगा 2R/3, ये होगा R/6, इनका एलसीएम ले लेते हैं फिक्स, तो 3 2 या 4R प्लस R दैट इज 5/6R। क्या ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ है? तो आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी। तो यू कैन नोट डाउन बाय पॉजिंग द स्क्रीन दिस क्वेश्चन आल्सो। Now we are moving towards our next question. So for the next question, see on your screen. So next question is question number 6. So now you can see question is 5 conductors are meeting at a point X as shown in figure. तो आप स्क्रीन पे अपनी फिगर देख रहे हैं, एक फिगर जो आपकी स्क्रीन पे है उसमें आपको कितने कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं, 5 कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं और उनमें फ्लो होने वाला करंट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 5th कंडक्टर में आपको करंट बताना है जिसके 4 ऑप्शंस गिवन हैं। वो 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? फॉर ऑप्शंस रिटर्न बैक टू द बोर्ड। तो ऑप्शंस आर क्वेश्चन नंबर 6 एंड योर ऑप्शंस आर 3 एम्पियर अवे फ्रॉम X, ऑप्शन बी is 1 ampere away from X, option C is 4 ampere away from X, and option D is 1 ampere towards X। और ये आपका डायग्राम है जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये करंट 4 एम्पियर इधर से आ रहा है, 5 एम्पियर यहाँ से आ रहा है और 3 एम्पियर इधर जा रहा है और 5 एम्पियर इधर जा रहा है। ये पॉइंट X है, ये 5th कंडक्टर है, इसमें करंट कितना है वो बताना है और किधर जाएगा, इधर या इधर, ये बताना है। तो यू कैन सी है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट किरचॉफ लॉ, ये मैंने लिखा है सिग्मा I इक्वल्स टू 0, दैट इज इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो आने वाले करंट और जाने वाले करंट बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं नोटिस करूँ, ये I1 था, ये I2 था, ये I3 था, तो रिलेशन ये होगा कि इनकमिंग करंट है I1 प्लस I2 और ये इक्वल्स टू I3 होगा। इसी टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ इस जंक्शन पे आने वाले करंट कितने, 5 और 4, तो होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो देखिए कितना इनकमिंग कितना है, 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, ये तो इस जंक्शन पे आ रहा है एक्स पॉइंट पे, और आउटगोइंग कितना है, सपोज करिए इसमें आई है करंट और ये किधर जा रहा है हमें पता नहीं है, वो भी खुद ही डायरेक्शन डिसाइड करेगा। और आउटगोइंग कितना है, 3 एम्पियर
प्लस 5 एम्पियर प्लस आई। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं, तो ये कितना है 5 4 9 एम्पियर, ये कितना है 8 एम्पियर, ये है आई। तो आई का टू कितना हो गया 9 एम्पियर माइनस 8 एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर, और ये पॉजिटिव आया है। ये भी किरचॉफ लॉ की एक कंडीशन है, जो करंट आउटगोइंग होते हैं और जो इनकमिंग होते हैं, टुवर्ड द जंक्शन वाले को नेगेटिव और अवे फ्रॉम द जंक्शन वाले को पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो मीन्स ये अवे फ्रॉम द जंक्शन। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ है तो आप देख लीजिए, 1 एम्पियर करंट अवे फ्रॉम एक्स, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। दिस इज योर 6th क्वेश्चन, you can note down by pausing the screen as always. Okay, now our 7th question, see on screen, a 5 volt battery with internal resistance, this is our 7th question, 2 ohm, R is given 2 ohm in the question, and 2 volt battery means EMF of the battery is 2 volt and with an internal resistance of 1 ohm connected with a 10 ohm. A 5 volt battery with, जो फर्स्ट वाली बैटरी है उसका 5 वोल्ट रेजिस्टेंस गिवन है आपको, सॉरी EMF गिवन है 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेकेंड बैटरी का EMF आपको गिवन है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपको गिवन है वो है 1 ओम, जो कि सर्किट में भी आपको एक डायग्राम भी दिख रहा है। उस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि एक 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, एक बैटरी दिख रही है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और EMF 5 वोल्ट है, और एक और बैटरी आपको दिख रही है, उस 2 वोल्ट उसका वोल्टेज है और 1 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और वो डायग्राम में सर्किट के अकॉर्डिंग कनेक्ट है P2 और P1 पॉइंट्स के बीच में। द करंट इन द 10 ओम में जो करंट है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, और उसको आपको बताना है। तो ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन 4 ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज गिवन आप 0.03 एम्पियर P1 टू P2 गिवन है। सेकेंड ऑप्शन में यू कैन सी 0.03 एम्पियर P2 टू P1 गिवन है, एंड थर्ड ऑप्शन सी आपको गिवन है। सी में आपको 0.27 एम्पियर P1 टू P2 गिवन है, और ऑप्शन डी में आपको 0.27 एम्पियर P2 टू P1 गिवन है। ये 4 ऑप्शन गिवन है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। रिटर्न बैक टू द बोर्ड। ओके, सो दिस इज योर डायग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 वोल्ट जनरली 2 तरीके की ग्रुपिंग हमने अंडरस्टैंड की है सेल्स में, एक वो जिनमें आइडेंटिकल सेल्स कनेक्ट होते हैं और एक वो जिसमें अनआइडेंटिकल सेल। तो ये अनआइडेंटिकल सेल्स हैं। इसका अगर हम सिंप्लीफाई डायग्राम बनाएं तो वो ये होगा, 2 ओम रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी कनेक्ट है, फिर दूसरी इसका करंट आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, फिर एक दूसरी बैटरी है जो 1 ओम जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इससे कनेक्ट है, और ये 5 वोल्ट की थी, ये 2 वोल्ट की है, ये आपस में कनेक्ट है, फिर इनके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है 10 ओम का। तो आप यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि ज़्यादा EMF 5 वाले का है, तो इफेक्टिव करंट 5 वाले का ही होगा। और अगर हम इस पॉइंट को P2 सपोज करें और इस पॉइंट को P1, तो ये इफेक्टिव करंट के P2 से P1 की तरफ मूव करेगा। लेकिन उससे पहले आंसर क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखते हैं क्या होगा। फॉर्मूला जो होगा हमारे पास में, आई हमें कैलकुलेट करना है, ये होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। यहाँ वाले टर्मिनल में आप देख सकते हैं, और ये जो ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग में E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो होगा E1 R2 माइनस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए, E1 आपको गिवन है 5, R2 आपको गिवन है 1, माइनस E2 गिवन है 2 और गिवन है 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 4 1 अपॉन 3 वोल्ट, ये आ गया। और जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इनका, तो 2 ओम और 1 ओम ये पैरेलल में है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1/2
प्लस 1/1 मीन्स 1 प्लस हाफ, कितना हुआ आपका 3/2 और R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/3 ओम। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है, वैल्यू आ जाएगी। इन फॉर्मूलेस को मैं रब कर देता हूँ। देखिए फॉर्मूले में पुट करिए, I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट आपका है 1/3 डिवाइडेड बाई R इज 10 प्लस दिस इज 2/3। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1/3 डिवाइडेड बाई 32/3 और ये 3 कैंसिल, I इक्वल्स टू 1/32। और इसको जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइम तो ये जाहिर है 0.03 टाइम्स ये हो जाएगा एम्पियर। ऐसा कोई अगर ऑप्शन है और डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, इफेक्टिव करंट इसका होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो करंट यहाँ से आएंगे, इफेक्टिव वैल्यू इसका करंट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो इसलिए इसके करंट की वैल्यू इफेक्टिव होगी P2 से P1 की तरफ। तो फ्रॉम P2 टू P1 दिस इज ऑप्शन। और ये ऑप्शन कौन सा है, यू कैन सी दिस, द ऑप्शन बी इज करेक्ट, सो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, once again you can note down the solution of this question as always by pausing the screen. Now we have to move towards our next question, and our next question is question number 8, and question for the question 8 see on the screen. Else question number 8. Okay, the question is, elves are able to generate current with biological cells called the electroplexes. The electroplexes in an eel are arranged in 100 rows, each row searching horizontally along the body of a fish containing 5000 electroplexes. The arrangement is suggestively shown below. Each electroplex have an EMF of 0.15 volt and the internal resistance 0.25 ohm. ओके, वो डायग्राम आपको दिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में देखिए, द वाटर सराउंडिंग द एल completes a circuit between the head and its tail. If the water surrounding it has a resistance of 500 ohm, then the current an eel can produce in water is about. There are 4 options in the questions. For the options, return back to the board. So option A of the question is 1.5 ampere, option B of the question is 3.0 ampere, option C is 15 ampere and option D is 30 ampere. डायग्राम अभी आपने देखा। तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट द पर्सन ऑफ बायोलॉजी, आई एम द पर्सन ऑफ फिजिक्स, बट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द एल। ये एक मछली है, सिंपल फिश, और जिसका नेम है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बाम मछली। तो बाम मछली के अकॉर्डिंग इसमें जो बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है कि ये कितना करंट और पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। और जिस वाटर में ये मूव कर रही है वो वाटर कितना रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है, वो एज एन एक्सटर्नल वर्क करेगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे दोबारा देख सकते हैं। वंस अगेन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन फॉर द डायग्राम। तो इन दिस डायग्राम तो आप देख रहे हैं कि एक ये मिक्स ग्रुपिंग शो हो रही है जिसमें नंबर ऑफ रोज है, एक रो में बहुत सारे टर्म गिवन है, और इसमें जो नंबर ऑफ रोज आपको गिवन है वो कितने गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 रोज हैं इस तरीके की। तो नंबर ऑफ रोज को हम m से अगर रिप्रेजेंट कर लें तो ये 100 है। एक रो में जो इलेक्ट्रोप्लेक्सेस है वो 5000 है, मीन्स n इक्वल्स टू 5000 यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जो ईच सेल है, एक इलेक्ट्रोप्लेक्सेस का जो EMF है वो 0.15 वोल्ट आपको गिवन है, और हर किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25 ओम है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के प्लेस पे है वाटर वो 500 ओम है। ओके, नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड। तो ये वैल्यूज आपको इसमें यूटिलाइज करनी है।
नंबर ऑफ रोज गिवन है, एन एक रो में कितने इस तरीके के सेल जनरेट हो रहे हैं वो गिवन है, 5000 है। एक सेल का ईएमएफ कितना है, 0.15 वोल्ट है, और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.25 ओम है, और आर की वैल्यू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो मेश ग्रुपिंग में जो आई का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो होता है एन ई अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एम, ये फॉर्मूला है। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। देखते हैं क्या है। एन आपको गिवन है 5000, ठीक है। ई गिवन है आपको 0.15, आर गिवन है 500 प्लस एन आर, एन 5000 है, आर की वैल्यू स्मॉल आर 0.25 है, डिवाइडेड बाई एम है, एम आपका 100 है। ओके, तो सबसे पहले इस 100 से 2 0 रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ देखते हैं कितना आपको मिल रहा है। आपको मिल रहा है, इस पॉइंट को रिमूव करें तो यहाँ पे 2 0 रिमूव हो जाएंगे, 15 5 या 75, दैट इज 750 डिवाइडेड बाई 500 प्लस, यहाँ देखिए कितना बच रहा है आपका 25, आपका ऑलरेडी 100 कैंसिल हो चुका है। 25 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 5 जा 125, एक जीरो भी रिमेनिंग है, आफ्टर 2 आपको पॉइंट लगाना है, 12.5, दिस इज 750 डिवाइडेड बाई 512.5। ओके, तो 1 पॉइंट तो ऑलरेडी ये जाएगा ही जाएगा। तो अगर इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 750 512 5, यहाँ 7000 1 टाइम 5125 5 एंड 7 3 2 पॉइंट यूज करेंगे, जीरो हो जाएगा 23,750। तो 4 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 1.5, ये आपका 1.5 एम्पियर होगा। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास में कोई है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कोई ऑप्शन है ऐसा, 1.5 एम्पियर है, 3.0 है, 15 एम्पियर है एंड 30 एम्पियर है। तो वी हैव ओनली दिस ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इट्स आंसर इज ऑप्शन वी, दिस इज द राइट आंसर। ओके, so you can note down this question also by pausing the screen. Okay, now we are moving towards our next question, and our next question is question number 9. So for the 9th question, see on your screen. So 9th question of the day is, a current 2 ampere flows through the 2 ohm resistor when connected across a battery. Okay, the same battery supplies a current 0.5 ampere when connected across the 9 ohm resistor. The internal resistance of the battery is options, 4 options. For the options written back to the board, option A is 1 ohm, option B is 0.5 ohm, option C is 1 by 3 ohm and option D is 1 by 4 ओम। ये 4 ऑप्शन है जो गिवन है, वो आपको बताता हूँ। I1 2 एम्पियर आपको गिवन है, थ्रो अ 2 आर की वैल्यू जो आपको गिवन है वो 2 ओम गिवन है। I2 की वैल्यू फिर से आपको 0.5 एम्पियर गिवन है, और R2 की जो वैल्यू है 9 एम्पियर है। इसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, आई का क्या होता है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो पहले हम I1 पे यूटिलाइज करते हैं, देखते हैं। I1 ये है 2, और फर्स्ट के लिए जो आपको गिवन है E, तो सेल तो एक ही है, तो EMF तो दोनों कंडीशन में एक ही होगा। कैपिटल R इज फर्स्ट कंडीशन में 2 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस R सपोज कर लेते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो E इक्वल्स टू क्या होगा, 2 × 2 4 प्लस 2R। इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन के लिए यूज करते हैं, करंट इज 0.5, E इक्वल्स टू EMF E डिवाइडेड बाई, नाउ R इज 9 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस इज R। इसको जब आप E की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो 9 5 जा 45, दैट इज 4.5 प्लस 0.5 R, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों ही कंडीशन में सेल तो एक ही है, तो मीन्स EMF तो एक ही होगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी हैव 4 + 2R इक्वल्स टू 4.5 प्लस 0.5R।
2r को 0.5r को इधर ले आइए तो 2r में से 0.5 दैट इज 1.5r हो जाएगा। इफ 4.5 में से 4 उधर जाएगा, ये कितना बचेगा 0.5 ऑन सॉल्विंग। तो r इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 दैट इज 1/3 ओम। तो r इज 1/3 ओम। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्वेश्चन में? तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो इट्स आंसर इज सी। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। ओके Now, our last question of the day, that is the question 10. See on your screen, the question number 10. Find out the value of current 2 ohm resistance for the given circuit. The options of the questions are A equals to 5 ampere, B equals to 2 ampere, C equals to 0 and D equals to 4 ampere. और जो सर्किट गिवन है आपको उसको स्क्रीन पे अपनी ध्यान से देखिए। इसमें दो बैटरीज यूज़ की गई हैं। पहली वाली बैटरी 10 वोल्ट की है और उसके साथ में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है और मिडिल में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट में एक दूसरी बैटरी है जिसके साथ में 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और वो बैटरी 20 वोल्ट की है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रही है 20 वोल्ट। तो नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड। ओके, तो ये आपका डायग्राम है। तो आपको इस 2 ओम में बताना है कितना करंट होगा। तो इसके लिए हमें इसको आई थिंक सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा, फॉर एग्जांपल आई, और ये जिस सर्किट में भी कनेक्ट होगी चाहे उसमें कितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हों, जब ये वापस आएगा तो आई करंट ही नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होना चाहिए। मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से जितना जनरेट होके जाएगा वही टोटल है। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इस 10 बैटरी सपोज करिए कि आई करंट अगर निकला है तो ये आई यहाँ से होके रेजिस्टेंस से होके वापस आई ही आना पड़ेगा। मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल का नेगेटिव है, तो अगर यहाँ से आई स्टार्ट होगा तो रिवर्स होके आई ही नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। तो इस बैटरी के करंट को इधर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सेम यार 20 वोल्ट वाली ये बैटरी है, इससे जो करंट स्टार्ट होगा इसको आई डैश ले लेते हैं, ठीक है। ये अगर इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ है तो ये नेगेटिव में उतना ही जाकर एंटर होगा। तो इस टर्मिनल का भी ना इसका कोई करंट ना इसका कोई करंट इस 2 ओम में शिफ्ट ही नहीं होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन थ्योरेटिकली the current generating from the positive terminal is completely entering in the negative terminal, so there is no current flowing through the 2 ohm resistance, so the right option should be the 0 and that is the option C. So answer of this question is C, that is 0. Okay, so I hope you understand the concept behind the questions of the day. Now we will meet in our next class, that is on next Saturday, with a new topic, with a new session, with the same number of questions, that is the 10 questions. Till then, goodbye.